दोस्तों, गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक कल्चर है। और ये सोच, ये कल्चर हमारे देश के लिए बहुत ही निगेटिव है। और अहिंसा उसे कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तुम में ताकत है, तुम में पोटेंशियल है, तब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, तब ये कंसीडर किया जाता है कि तुम अहिंसक हो। 7 लाख इनोसेंट लोगों का बलि चढ़ गया इंडिपेंडेंस के लिए, और गांधी जी को हम अहिंसक कहते हैं। अंग्रेजों का के राज्य को गांधी जी ने राम राज्य बोल दिया था कि राम राज्य। गांधी जी की फिलॉसफी है कि पुलिस नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की फिलॉसफी है किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए कि तुम्हें कोई एक दूसरा वर्ग मारने के लिए आता है तो तुम मरते रहो, तुम आवाज मत उठाओ, देखो कब तक मारता रहेगा। कैसे धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान चाहिए गांधी जी कि खुदा अल्लाह इंसान को तकलीफ देगा, अपने घर में नहीं रहने देगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे भूतपूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, और संयोग से आज गांधी जी का भी जन्मदिन है। तो देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दोनों के जन्मदिन का। दोस्तों, गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक कल्चर है। और ये सोच, ये कल्चर हमारे देश के लिए बहुत ही निगेटिव है। आप कहेंगे कैसे? तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी चल रहा है कि इस देश को पैदा किया गांधी ने, दैट्स वाई राष्ट्रपिता, और सजाया संवारा नेहरू जी ने। कई लोगों के दिमाग में तो ठूस ठूस के डाल दिया गया है कि इस देश में सारे पैसे जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो नेहरू जी के पैसे से ही हुए हैं। गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। आई थिंक कि हमारे सनातन में अहिंसा का मतलब होता है कि बिना अपराध किसी को मत मारो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। आत्मे सर्वभूतेषु यः पश्यति सो पंडितः। लेकिन अहिंसा का मतलब हमारे देश में या हमारे सनातन में या कहीं भी ये नहीं है कि तुम्हारा कोई गला काटे तो तुम खड़े होकर देखते रहो और उसे सिर्फ रिक्वेस्ट करो कि गला मत काटो। राम, कृष्ण, गुरु नानक देव जी, महावीर भगवान, गौतम बुद्ध, इन लोगों से ज्यादा अहिंसक कौन हो सकता है? पत्नी को उठा के ले गया, 3 बार मैसेज दिया, लौटा दो, नहीं लौटाया। उसमें इतना पावर था कि पूरे खानदान समेत खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। तीनों लोगों को जीत सकते थे पांडव। श्री कृष्ण जिसके एडवाइजर थे, तीनों लोगों को जीत सकते थे वो श्री कृष्ण के बदौलत, इस पृथ्वी को जीत सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 5 गांव मांगा। इससे ज्यादा अहिंसक कौन हो सकता है? और अहिंसा उसे कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तुम में ताकत है, तुम में पोटेंशियल है, तब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, तब ये कंसीडर किया जाता है कि तुम अहिंसक हो, तुमने सही में क्षमा किया है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी से एक बार उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आज मुझे किसी ने गाली दी और मैंने उसको बहुत मारा। तो गुरुजी ने पूछा कि तुमसे कमजोर था या तुमसे ताकतवर था? उसने कहा मुझसे कमजोर था। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। फिर दूसरे दिन वही शिष्य बोलता है कि गुरुजी, आज मुझे किसी ने गाली दिया और मैंने उसको कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी ने फिर वही क्वेश्चन किया, तो उसने कहा इस बार की ताकतवर था। उन्होंने कहा अच्छा नहीं किया। तो फिर उस शिष्य ने पूछा कि मारा तब भी आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किया, नहीं मारा तब आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किया, तो अच्छा करना क्या है गुरुजी? कृपा करके हमें बताएं। तो गुरुजी ने बताया, गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया कि वो कमजोर था, उसको माफ कर देना था, और ये तुमसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए इसको मारना था। तो तुम्हारी क्रूरता झलकती है जब तुम किसी अनाथ को, किसी मजबूर को सताते हो, तो तुम्हारी क्रूरता झलकती है। और जब तुम किसी ताकतवर के सामने घुटने टेक देते हो तो वहां पर तुम्हारी कायरता झलकती है। तो अहिंसा यह होता है कि जब अगर आप पावरफुल हैं और तब किसी को माफ कर देते हैं तो उसे अहिंसा कहते हैं। गांधी जी के अहिंसा का डेफिनेशन ही अलग था। 7 लाख इनोसेंट लोगों का बलि चढ़ गया इंडिपेंडेंस के लिए,
और गांधी जी को हम अहिंसक कहते हैं। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जबकि एंजॉय होना चाहिए था, देश में खुशहाली होनी चाहिए थी, लाखों लोग मर गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। सिर्फ जमीन के टुकड़े ही नहीं बटे, रिश्तों के भी टुकड़े हो गए, दिलों के भी टुकड़े हो गए, नफरत बढ़ गई। क्या ये हमारे अहिंसा के पुजारी को पता नहीं था? क्या यह हमारे नेता को पता नहीं था? तो ये कैसी अहिंसा है? ये कैसा सोच था? और ये उस सरकार के अगेंस्ट अहिंसा कर रहे थे या फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे जिसको इन्होंने कभी राम राज्य बोल दिया था। अंग्रेजों का के राज्य को गांधी जी ने राम राज्य बोल दिया था कि ये राम राज्य है। तो इनके नजर में अंग्रेजों का राज्य राम राज्य था, कभी इन्होंने कहा था। और ये इनका अंग्रेज का राज्य कितना अच्छा लगता था, अंग्रेजी शासन इनको कितना अच्छा लगता था, ये इस बात से पता चलता है कि जब नेहरू जी को सिर्फ 1 वोट पड़े थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 13 वोट, तब भी इन्होंने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर जब बनाया तो किसी ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी आप उनको क्यों बना रहे हैं, उनको तो 1 ही वोट पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे अपने ग्रुप में तो 1 ही अंग्रेज है और वो है जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देना, उनका अंग्रेजी शासन उनको कितना प्यारा था, कितना अच्छा लगता था। और ये अंग्रेज चरखा से और नॉन वायलेंस से नहीं गए, उनकी कुटाई हो रही थी चारों तरफ से, इसलिए गया। और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग स्टडी किया कीजिए, किसी की बातों पे मत आइए। गांधी जी का सत्य, गांधी जी ने कहा था कि देश के टुकड़े होने से पहले हमारे शरीर के टुकड़े होंगे, हमारी लाश पे देश का टुकड़ा होगा। हाँ, और उनके जीते जी ही देश का टुकड़ा हुआ था। और सिर्फ देश के टुकड़ा मत मानिए, बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, लाखों 50 लाख लोग टुकड़े हो गए थे, बहनों की इज्जत तार तार हो गई थी, टुकड़े हो गए थे, रिश्ते टुकड़े हो गए थे, दिलों के टुकड़े हो गए थे। तो वो सत्य कहा था, गांधी जी का वो सत्य कहाँ चला गया? और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर गांधी जी सत्य पर नहीं खड़े उतरे। गांधी जी की फिलॉसफी बड़े शानदार हैं, बहुत अच्छे फिलॉसफर हैं। 400 साल पहले से लेके और 400 साल बाद तक गांधी जी जैसा फिलॉसफर पैदा नहीं लगा। लेकिन वो फिलॉसफी जो एसेसेबल नहीं है, जो फिजिबल नहीं है, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब गांधी जी की फिलॉसफी है कि पुलिस नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की फिलॉसफी है किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए कि तुम्हें कोई एक दूसरा वर्ग मारने के लिए आता है तो तुम मरते रहो, तुम आवाज मत उठाओ, देखो कब तक मारता रहेगा। जबकि सामने वाला जो खड़ा है वो मारने के लिए ही खड़ा है, उसको प्रैक्टिस है मारने। और गांधी जी की फिलॉसफी है कि तुम मार खाते रहो। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि मान लीजिए कि एक बार ठंडिंग होता है ना, तो दिल्ली जैसे शहर में 1 महीने की बिजली पैदा हो सकती है एक बार ठंडिंग से। क्या ये फिजिबल है? क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है कि इन फ्यूचर हो जाए। तो क्या आज हम अपने जनरेशन को बोल रहे हैं कि नहीं बिजली पैदा करना बंद करो, ये रिसोर्सेज को खत्म करना बंद करो, उससे हम लोग बिजली बनाएंगे, और कब बनेगा ये हमें पता नहीं, तो तब तक तो हम खत्म ही हो जाएंगे। आपको लगता है कि जिस समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग को मार रहा था, जिस समाज में चोरी चकारी हो रही थी, ऐसा तो नहीं था कि जब गांधी जी थे तो रामराज था। एक वर्ग दूसरे वर्ग को मार रहा है, एक छीना झपटी हो रहा है, रेप हो रहा है, वहां पर कोई पर्सन फिलॉसफी ये दे रहा है कि हमें पुलिस की जरूरत नहीं है और हम समाज में एक दूसरे की देखरेख करेंगे। बहुत सारे इससे रीजन निकलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब पॉसिबल नहीं है यार। पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है,
शाहरुख खान की फिल्म हो अच्छा लगेगा, अमिताभ बच्चन की फिल्म हो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या ये फिजिबल है, क्या ये एसेसेबल है? बिल्कुल नहीं। वहां से पाकिस्तान से आए हुए नॉन मुस्लिम सिख, हिंदू, जैन जितने भी थे, उनको गांधी जी ने उनकी फिलॉसफी देखिए, तुम जाओ पाकिस्तान जाओ और अगर वो लोग तुम्हें मारते हैं तो मर जाओ, सत्य पे टिके रहो। यार कैसा फिलॉसफी है? वहां से जो लोग आए हुए हैं, लोग ठिठुर रहे हैं ठंड के मौसम में, मस्जिद में किसी को रुकने नहीं दिया क्योंकि मस्जिद अपवित्र हो जाएगा। ये कैसे धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे ये गांधी जी, कि खुदा अल्लाह इंसान को तकलीफ देगा, अपने घर में नहीं रहने देगा। और जब मंदिर में, गुरुद्वारे में जब लोगों को भरा जाता था तो उस वक्त तो गुरुद्वारे और मंदिर अपवित्र नहीं होते। मैं पार्शलिटी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि गांधी जी ने कितना बड़ा पार्शलिटी की थी। और कोई मुसलमान भाई हमारे सुन के बुरा न माने, इसको सच्चाई को एक्सेप्ट करें। गांधी जी का ब्रह्मचर्य, हमारे सनातन में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है और ब्रह्मचर्य बचपन से किया जाता है। इन्होंने खुद ही कथा में लिखा है, जिस दिन इनके पिताजी की जब मौत हो रही थी तो ये हम बिस्तर थे अपने पत्नी के साथ, बाप के साथ हम बिस्तर थे, इन्होंने लिखा है। जबकि ब्रह्मचर्य का मतलब होता था बचपन से लेके जवानी तक, और ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। इन्होंने 35 साल में ब्रह्मचर्य लिया था। हमारे देश में बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस जी, महात्मा बुद्ध, बड़े बड़े ब्रह्मचारी पैदा हुए। लेकिन कभी किसी ने ऐसे प्रैक्टिस नहीं की अपने ब्रह्मचर्य को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूं, जैसे गांधी जी ने की। जिस रिश्ते के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, उस रिश्ते में ये नग्न होके अपने बहू के, पोते के, बीवी के साथ नग्न होके सो के प्रमाण करते थे कि मेरा काम वासना खत्म हो गया। जबकि उनका वो टाइम था वो जब आउट गोइंग खत्म हो जाता है, उस समय की बात। तो कितना भी इनके बारे में कहा जाए, क्या भी कहा जाए, आप सोच सकते हैं ये कितना निगेटिव सोच है। पूरे इंडिया में थू थू हो रही थी इनकी, पूरे इंडिया में थू थू हो रही थी इनकी। नेहरू जी भी परेशान थे इससे। तो ये कैसा, कुछ साइको टाइप के नहीं लगते आपको ये? मैं ये नहीं कहता कि गांधी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया या फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कोई योगदान नहीं। गांधी जी का फ्रीडम स्ट्रगल में उतना ही योगदान है जितना अभी राहुल गांधी का योगदान है कांग्रेस पार्टी में, उतना ही योगदान है गांधी जी का। और मैं ये भी नहीं कहता कि गांधी जी ने सारे गलत काम ही किए, नहीं, बहुत बड़े बड़े काम किए गांधी जी ने, वैसे किसी का नाम नहीं होता। स्मार्ट तो थे ही, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन गांधी जी के एक निगेटिव पॉइंट को इनके सारे पॉजिटिव पॉइंट पे रख दिया जाए ना, तराजू का पलड़ा निगेटिव पॉइंट वाला भारी हो जाएगा, इतना भयंकर निगेटिव पॉइंट है। आजादी के बाद गांधी जी अगर जिंदा रहते तो बहुत कुछ एक्सपोज होता। लेकिन मैं नाथूराम जी को इंडिया का और फ्री इंडिया का सबसे अभागा इंसान मानता हूं, जो कानून के नज़र में बहुत सारे दिनों पे वो राज करते होंगे, लेकिन मैं उनको सही नहीं मानता कि खुद को विलेन बना के किसी को हमेशा के लिए हीरो बना के चले गए। नाथूराम गॉडसे जी के फॉलोअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, 40 किलो के इंसान को नहीं मारना था, उस 40 किलो के इंसान के अंदर जो विचार थी, जितने की निगेटिव विचार मैंने कहा है, जो कि हमारे सोसाइटी में आज पकड़ चुका है, बहुत ही जड़ों तक पकड़ चुका है। सबको सच्चाई पता है, फिर भी एक ऐसा मतलब कंडीशन बना दिया गया है गांधी के नाम पर। तो गांधी के विचारों को मारना जरूरी था, गांधी के 40 किलो के बॉडी को नहीं। तो जय हिंद,
जय भारत, हर हर महादेव।